हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 32। अरहान अपनी माँ की डांट से थक चुका था। वो आता है और आलिया को कमरे में सोया देख चुपचाप कमरे में घुसता है और उसके बाद बेड को अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन आलिया इस तरीके से लेटी हुई थी कि अगर अरहान बेड को इधर उधर करता तो आलिया गिर सकती थी। इस वजह से अरहान सोफे की गद्दी को बेड पर लगा देता है और लेट जाता है। अरहान एक बार आलिया की ओर देखता है और कहता है, सुनो, सो गई क्या? सुनो ना, मुझे माया के बारे में कुछ बात करनी है आलिया। आलिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन अरहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या आलिया सच में सो गई। अरहान अपनी जगह से उठता है और आलिया के बिल्कुल सामने चला जाता है। आलिया को सोता देख अरहान के दिल में एक ख्याल आता है, कहीं आलिया बेफालतू में नाटक तो नहीं कर रही, क्योंकि वो माया या फिर इन चीजों के बारे में और हमसे बात ही नहीं करना चाहती। अरहान अपना हाथ आलिया के कंधे पर रखता है और उसको थोड़ा सा हिलाता है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर आलिया सच में सो गई है और अरहान की वजह से वो उठ गई तो आलिया अरहान को नहीं छोड़ेगी। अभी अभी माधुरी जी से तो वो डांट खाकर आया ही था, अब वो आलिया से डांट नहीं खाना चाहता था। अरहान अपना हाथ पीछे लेता है और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वो मन ही मन कहता है, दुनिया के सामने शेर और इसके और माँ के सामने बिल्ली। वाह अरहान, तेरी जिंदगी। उफ। आलिया सच में सो चुकी थी और अरहान की भी थोड़ी देर बाद आंख लग जाती है। कमरे में अंधेरा था। इतने में ही आलिया और अरहान के रूम की अलमारी खुलती है। ये अलमारी ठीक बाथरूम के बाहर थी। इस अलमारी में अरहान और आलिया के कपड़े नहीं थे, बल्कि इस अलमारी में सिर्फ कुछ टॉवल्स रखे थे। ये अलमारी अक्सर सुबह खुलती थी, नहाने जाने से पहले टॉवल निकालने के लिए। आलिया को माया को छुपाने के लिए यही ठीक जगह लगी, क्योंकि रात के समय अरहान के घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। माया के लिए रात के अंधेरे में घर के बाहर निकलना नामुमकिन था। हाँ, इस अलमारी के अंदर माया थी। माया अलमारी को हल्के से खोलती है और उससे बाहर निकलती है। माया पूरी तरीके से पसीने में तरबतर हो चुकी थी। माया के हाथ में कुछ व्हाइट कलर की टैबलेट थी। माया पानी का ग्लास उठाती है और उन टैबलेट्स को लेकर पानी पीती है। माया अरहान की ओर देखती है। माया को अरहान की वो बात याद आ जाती है, थोड़ी देर पहले जो उसने आलिया से बोली थी, मुझे माया के बारे में कुछ बात करनी है। माया थोड़ी देर बाद अरहान के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे कर अरहान के पास जाती है। अब माया और अरहान के बीच में बहुत कम फासला था। माया फिर अरहान से दूर होती है और जल्दी से अपने बैग की तरफ जाकर एक चाकू निकाल कर लाती है। माया अरहान के बिल्कुल ऊपर थी। माया चाकू से सीधे अरहान के ऊपर वार। इतने में ही आलिया की आंखें खुल जाती है। कमरे में कोई नहीं था। आलिया बुरी तरीके से घबराई हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो अरहान की ओर देखती है। आलिया अपना हाथ साइड की टेबल की ओर बढ़ाती है ताकि वो लाइट ऑन कर सके, लेकिन उसके हाथ कपकपा रहे थे। गलती से पानी का ग्लास गिर जाता है और इस आवाज से अरहान की नींद खुलती है। आलिया को ऐसे देख अरहान डर कर उठता है और आलिया से पूछता है, क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? कोई बुरा सपना देखा? आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरहान को देख रही थी। अरहान कहता है, रुको मैं पानी लाता हूँ। ये कहकर अरहान उठता है और लाइट ऑन कर कर आलिया को पानी देता है। आलिया पानी पीती है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। अरहान आलिया को प्यार से गले लगाता है और कहता है, मत डरो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होता। बुरे सपने आते रहते हैं और तुम तो मेरी शेरनी हो ना। बताओ, नहीं हो शेरनी? बोलो, हो ना? आलिया को अरहान का एहसास आजकल एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आलिया पहले से थोड़ा शांत हो गई थी। हालांकि आलिया उस सपने को नहीं भूली थी और अभी भी उस सपने की कुछ झलक आलिया की आंखों के सामने आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर वो ऐसे ही अरहान से लिपटी हुई बैठी रहती है। अरहान भी प्यार से आलिया के बालों को सहला रहा था। लेकिन वहीं इन दोनों के बिस्तर के नीचे फिलहाल माया मौजूद थी, जिसके हाथ में वो चाकू था और उसने पूरी तरीके से अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।